हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे हो आप सब? आज हम आ गए आपका फेवरेट कभी मैं कभी तुम एपिसोड नंबर 4। तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं अब क्या होता है मुस्तफ़ा और शर्जीना शारजीना के बीच में। ये कैरेक्टर नाम थोड़ा नाम सा धीरे धीरे याद मुश्किल है, होंगे। ये वाला नाम थोड़ा सा मुश्किल है यार। मेरे को हानिया आमिर बोलना ज्यादा आसान रहता है। उसने डायरेक्ट वैसे वो कर दिया, प्रपोजल तो नहीं हाँ, बोलेंगे उसको। इनडायरेक्टली। अच्छा, ये बात करने आ गए फैमिली से। मान गया मुस्तफ़ा? पता नहीं, चेक करते हैं। अभी तो इनको झटके पे झटका पड़ी जा रहा है। वो आंटी का पटाखा ना पड़ जाए, जो पिछले उसमें उसकी जो शर्जीना की मॉम का रोल प्ले कर रही हैं, उनको झटका दिए जा रहे हैं बिना बात के। 2 मिनट गाड़ी के हटाने के रिश्ता ही करा है। अदील ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं और मेरे सारे घर वाले तुमसे माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर। माफ किया? इफ्तिखार तुम्हें भी और तुम्हारे बेटे को भी माफ किया। अगर तुम्हारी तसल्ली इसी बात में है कि मैं और मेरी बेटी तुम्हें माफ करते तो ठीक, वी फॉरगिव यू। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया कभी माफ नहीं करेगी, ना मुझे और ना मेरी बेटी को। सारी जिंदगी अपना बेकसूर होना साबित करती रही। जुर्म अदील ने किया है और सजा मेरी बेटी को मिलेगी। इफ्तिखार, एक काम कर, शादी पे जरूर आना, ताकि मेरी अच्छा एक्टर है यार। बेटी की बेबसी का तमाशा देख सकूं। फाद मुस्तफा यू मस्ट कम। देख रहा है, उसके जेस्चर्स देख रहा है। अभी डायलॉग कुछ नहीं बोला, फिर भी देख कितना बढ़िया लग रहा है। काफी बढ़िया हुआ है। Anyway, मैं अब इस मोमेंट को इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। कुछ बचा ही नहीं इस परिवार के पास तो। प्लीज गो। शर्जीना, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। चलो। ओके। ये क्या कह दिया एकदम। क्या? सबको झटका लग गया भाई। मैं शादी करूंगा आपसे अगर अगर आपको कबूल है तो। बाकी देखें आपको। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बोल गया वैसे सीधी बात। अरे आ गए आप लोग। अब ये फिर गुस्सा हो गए। क्या हुआ मम्मी? जाके अपने अब्बा से पूछो क्या हुआ। शर्जीना और मुस्तफा का रिश्ता तय करके आ गए हैं। अच्छा, कर दिया? कर आए। I'm so sorry, Adil. I know you're going through a lot right now. I had no idea that your parents are so rigid. But I really don't understand कि तुमने गलत किया क्या है. I mean, you took a stand for yourself. शादी से पहले ही तुमने मना कर दिया ना. किसी को धोखा तो नहीं दिया, कोई चीट तो नहीं किया तुमने. ये चीट के बराबर ही है ये। अब आप तो मेरे अब्बा को नहीं जानते, उनके अपने असूल और प्रिंसिपल्स ऐसे हैं। They seem very conservative, I'm sorry to say. रबाब, अब क्या करना है? क्या मतलब? रबाब, मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को छोड़ के आया हूँ। क्या तुम अपने फादर से हमारे रिश्ते की बात कर सकोगी? Of course, Adil. क्या वो मैं अपने मानेंगे? father से जरूर बात करूंगी. क्या वो एक ऐसे लड़के को अपना लेंगे जिसकी फैमिली उसे छोड़ चुकी हो? शादी मुझे तुमसे करनी है, तुम्हारी फैमिली से नहीं. It would have been very nice अगर वो भी होते, मुझे blessings मिलती उनकी, you know, पूरी फैमिली होती. But it's okay, you know, you're enough for me. तुम्हें यकीन है कि वो हमारे रिश्ते को अपना लेंगे? Of course. मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत लाडली हूँ मैं.
मैं जैसा कहूँगी वो ऐसे करेंगे। जुबैदा, ठीक है, जाओ हम सब। गए तो थे दोस्त से माफी मांगने, उल्टा नई जिम्मेदारी उठा के आ गए अपने सर पे। अरे हमने कहा दिल से कि रिश्ता तोड़े, खुद तो चलता बना और हमें जलील करवा दिया। मुस्तफा और शर्जीना का रिश्ता कैसे हो सकता? अरे इतना बड़ा फैसला मुझसे मशवरा तक करने की जहमत नहीं गवा रखी इन लोगों ने। मैं माँ हूँ, आखिर कोई गैर तो नहीं हूँ ना। मुस्तफा तो अपने काबिल ही नहीं है अभी, वो किसी की जिम्मेदारी कहाँ ले सकता है। अब उसको भी पालो और उसकी बीवी को भी पालो। यार तो भिगो भिगो के मार रही है। शादी होगी दोनों की, तय हो गया बस। बेवक्त की रागिनी। बेवक्त की रागिनी। पर टेंशन ना लें, हौसला रखें, खुशी का मौका है, तो सब कुछ सही होने जा रहा है। अम्मी, ये शर्जीना क्या कर रही है? मुस्तफ़ा भाई से शादी? शर्जीना ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है यमुना, उसने पर वक्त और सही फैसला लिया है। नहीं खाला, वो ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही है, ताकि मेरे आने वाली ज़िंदगी में मुझे अपने ससुराल वालों से बातें और ताने ना सुनने को मिले। वो अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रही है सिर्फ मेरी खुशियों की खातिर। आप बाबा से बोलें वो शर्जीना की कोई बात ना माने, वो इफ्तिखार अंकल को मना कर दें इस रिश्ते के लिए। जिस घर से उसे इतना दुख मिला है वो फिर से वहाँ जाना चाह रही है, सिर्फ मेरी खुशियों को बचाने के लिए। और शादी भी किससे? मुस्तफ़ा भाई। वो तो उसके आइडियल के मुताबिक भी नहीं है अम्मी। तो आइडियल ने कौन सा अच्छा सलूक किया है? सही बात है। मुस्तफा जैसा भी है, शायद इंसान कम अच्छा से है। कम अपनी हमारे हम दोनों की घर की इज्जतों को सलामत रखने को तैयार तो है। अम्मी, आप भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं? यमुना, कोई चॉइस है, कोई ऑप्शन कि तुम्हारे बाबा की, तुम्हारी, शर्जीना की, हम सब की इज्जतें महफूज रहे और जगह साई ना हो? लेकिन अम्मी, बस कर दो, जाओ देखो शर्जीना क्या कर रही है, जाओ। करा ली खट्टियाँ। आज तो काफी साफ है कमरा। हाँ साफ है। बस बॉक्सर्स ही पड़े हैं यार, वो पहनेगा नहीं क्या? अभी कपड़े चेंज करेगा तो। अच्छा जूते भी पड़े हैं, दूसरे जूते भी पड़े हैं, चप्पल भी। ठीक है चलो। मुस्तफ़ा, ये बिखरा ही पड़ा है। क्या सुन रही हो? और शर्जीना? कैसे? क्या बात करने गए थे? क्या कर कर आ गए? क्या हुआ? पता नहीं। वहाँ अम्मी मुंह बना के बैठी हैं, अब्बा बोलते हुए चले गए। तुम कह रहे हो पता नहीं। प्लीज मुझे कुछ बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा सिद्रा। आई कांट थिंक स्ट्रेट। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या हुआ, क्यों हुआ? ये सब करने के लिए शर्जीना की खाला ने बोला। शर्जीना ने? कुछ था उसकी आंखों में सिद्रा। पता है, वो जैसे बेबसी से देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ मैं मदद कर सकता हूँ उसकी। मुझे तो कभी किसी ने पहले ऐसे देखा ही नहीं, ऐसा काबिल ही नहीं समझा। मैं मना कर नहीं पाया उसको, चाहते हुए भी हुआ नहीं मुझसे। समझ नहीं आया। मुस्तफ़ा सेंसिटिव है, इमोशनल है, फैमिली और उसको लेके। ठीक है, बेफिक्रा है, समझ में आता है, लेकिन इतना वो नहीं है, मतलब ही नहीं है। मतलब भी तो ये बिल्कुल नहीं है। ये वो देखा जाए तो अपनी वो फ्यूचर और ग्रोथ को लेके थोड़ा सा उस तरफ ज़्यादा है वो। गलत तो उसको भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले रहा है वो, बट उसने अपने डैड की ज़बान की परवाह नहीं करी और ये